आज का टॉपिक है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। ओके, चलेगा, सही चलेगा। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, ये हम लोग करेंगे ऑफ-बाउ नियम से। ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ नियम होता है 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f और 5f। यह है ऑफ-बाउ नियम। इसके द्वारा अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे उनको कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण लेने से पहले कुछ बातें और जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाने वाला है, तो इसको फॉलो करना है हम लोगों को। देखना है पहले 1s से फिर ये 2s से 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s फिर 4f 5d 6p 7s 5f और 6d। इस तरीके से हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों को भरना है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। एक बात और याद रखना है कि हमारे पास में कुल 4 तरीके के ऑर्बिटल हैं और हम ये जान लेंगे कि किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। तो सबसे पहले यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये अब कुछ उदाहरण देखिए। जैसे हमारे पास कुछ एक उदाहरण हमारे पास हैं। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसके बाद में कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसके बाद में ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है, फिर इसी तरीके से मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25 होता है, इसी तरीके से कॉपर परमाणु क्रमांक 29 होता है। चलिए कॉपर को हटा देते हैं क्योंकि कॉपर हमारा अपवाद है। कॉपर और क्रोमियम ये बाद में हम बताएंगे आपको, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। तो मेरे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11। इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम इस तरीके से रहेगा। इन्हीं को हम लिखेंगे और इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p और उसके बाद 3s। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को भर के देख लेते हैं। यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जहाँ जहाँ यस है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, यहाँ 2 यहाँ 2। इसके बाद पी है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे।
अब आप देखोगे कि हमारे पास में कुल 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 3s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। हालांकि s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी हमें इसी को फॉलो करना है। 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d 4p, इसी तरीके से लिखते चलना है। देखिए 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p 6 इलेक्ट्रॉन और 4s। एक बार गिनती कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कुल 20 हैं, तो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर दिए जाएंगे और इस तरीके से हमारा कैल्शियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से बनेगा, पैटर्न वही है। सबसे पहले 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो हमारे पास में कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब इसका मतलब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वही बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए जाएंगे और इस तरीके से हमारा ये ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाता है। लास्ट में बचता है हमारे पास में मैग्नीज, जिसका परमाणु क्रमांक है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोग बनाएंगे। देखिए पहले 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d। अब एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे हैं। 4s के बाद 3d, 4s और उसके बाद 3d, मतलब इसी के हिसाब से हम लोगों को लिखते जाना है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। अब हमारे पास टोटल है 25, बचे हैं 5। हमारे पास आखिरी ऑर्बिटल है d, जिसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास में सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो अब हम इसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन को भर के और छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसमें भर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से ये हमारे इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाते हैं। और इसी तरीके से आप और सारे कई तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना सकते हो।